बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। उसकी पहचान पूरे इलाके में एक ताकतवर और खतरनाक जादूगर के रूप में थी। वह लोगों को अपने झूठे जादू और तंत्र मंत्र के नाम पर डराता और उनसे धन और सम्मान छीन लेता। गांव के लोग अंधविश्वास और डर के कारण उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी गांव में मीरा नाम की एक साहसी और बुद्धिमान लड़की रहती थी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। वह अपनी बूढ़ी और बीमार मां की सेवा करती थी और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन मीरा की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और न ही कोई मदद करने वाला। मीरा ने सोचा कि अगर कोई उसकी मां को बचा सकता है तो वह वही तांत्रिक है जिसे सब चमत्कारी मानते थे। हालांकि मीरा को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी मां की जान बचाने के लिए वह उसके पास जाने को मजबूर हो गई। तांत्रिक की साजिश। मीरा तांत्रिक की कुटिया में गई और उससे अपनी मां की बीमारी का इलाज करने की प्रार्थना की। तांत्रिक ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मीरा ने पूछा, कैसी शर्त? तांत्रिक ने चालाकी भरे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे साथ जंगल में आना होगा और इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना होगा। तभी तुम्हारी मां ठीक हो पाएगी। मीरा को तांत्रिक की बातों पर शक हुआ, लेकिन अपनी मां के लिए उसने उसकी शर्त मान ली। तांत्रिक मन ही मन खुश हो गया क्योंकि उसने मीरा को अपनी बलि चढ़ाने के लिए चुना था। मीरा का साहस और योजना। अगले दिन तांत्रिक ने मीरा को जंगल में बुलाया। वह उसे एक अंधेरी और डरावनी जगह पर ले गया जहां उसने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। वहां एक बड़ा काला मंडल बना हुआ था जिसके चारों तरफ अजीबोगरीब सामान रखे थे। तांत्रिक ने मीरा से कहा, अब तुम इस मंडल के बीच में बैठ जाओ। मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारी मां की बीमारी दूर कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें कोई भी सवाल पूछे बिना चुपचाप बैठना होगा। मीरा को तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उसने सोचा कि अगर वह चुप रही तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने तुरंत अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया और तांत्रिक से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन अगर मैं इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रही हूं तो क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है? तांत्रिक, जो खुद को बहुत चालाक समझता था, मीरा के सवालों से खुश हो गया। उसने सोचा कि वह अब अपनी योजना को सफल बना लेगा। उसने मीरा को बताया, यह अनुष्ठान तुम्हारे प्राणों की बलि के बिना पूरा नहीं हो सकता। तुम्हारी बलि से मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। इसके बाद मैं तुम्हारी मां को भी ठीक कर दूंगा। गांव वालों की मदद। मीरा ने चुपके से अपने पीछे जंगल में कुछ निशान छोड़ दिए थे ताकि गांव वाले उसका पीछा कर सकें। उसने यह बात पहले ही अपने भरोसेमंद दोस्तों को बता दी थी। जब तांत्रिक मंत्र पढ़ने में व्यस्त हो गया, मीरा ने जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया। गांव वाले, जो पहले तांत्रिक से डरते थे, अब मीरा की बात सुनकर हिम्मत जुटा चुके थे। वे लाठी डंडों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने तांत्रिक को घेर लिया और उसकी सारी काली किताबें और तंत्र मंत्र के सामान को आग के हवाले कर दिया। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर राजा के दरबार में भेज दिया। मीरा की विजय और सीख। तांत्रिक के जाने के बाद गांव में खुशी का माहौल था। मीरा की मां भी धीरे धीरे ठीक हो गई। मीरा की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल उसकी मां की जान बचाई बल्कि पूरे गांव को उस दुष्ट तांत्रिक के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास में जीने के बजाय हमें अपनी बुद्धिमानी और साहस का सहारा लेना चाहिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो उसे हराया जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सही सोच से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं।